वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं वाइस सीवी क्यूसीए की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो देखिए, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये अनेक बार रिपीट हुए हैं और जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इन प्रश्न को एक बार अवश्य करें क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो वाइस सीवी के हों या यूजीसी नेट के, तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। यूजीसी नेट जो योग की प्लेलिस्ट है उसमें भी हैं और वाइस सीवी की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इसके अलावा हर्ट रत्नावली कंप्लीट बुक अपलोड हो चुकी है और यूजीसी नेट के 1600 एमसीक्यू कंप्लीट सिलेबस के भी अपलोड हो चुके हैं, तो वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। लेट्स कंटिन्यू। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट देखिए, मानव रक्त है, ह्यूमन ब्लड इज। तो ह्यूमन ब्लड कौन सा ऊतक है, कौन सा टिश्यू है? देखिए, इनमें से स्योजी ऊतक है, उपकला ऊतक है, उपास्थि ऊतक है या वसा ऊतक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्योजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में भी पूछ ले कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त, कौन सा स्योजी ऊतक है, तो फिर क्या होगा इसका आंसर? फिर आपको तीन ऑप्शन दिए होंगे, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्केल्टल कनेक्टिव टिश्यू। तो उसमें आप किस पे टिक करोगे? वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ह्यूमन ब्लड क्या है? वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। और देखिए, जो आपके बोन कार्टिलेज हैं ये क्या है? स्केल्टल कनेक्टिव टिश्यू। और बेसिकली जो टिश्यू हैं, ऊतक हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में। वो कौन कौन से हैं? एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और न्यूरल। तो ये 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो मानव रक्त क्या है, ह्यूमन ब्लड क्या है? वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसिक स्थिरता के कारण समझने, सुनने, पालन करने या कुछ भी अभ्यास करने की इच्छा ना होना है। तो देखिए, 9 अंतराय में मिलेगा ये आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब, सत्यायन। नेक्स्ट देखिए, मांग की स्थिति में मानव शरीर की प्रतिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तनाव, स्ट्रेस। रिस्पॉन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू द डिमांडिंग सिचुएशन इज स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक योग शिक्षक को योग सत्र किससे शुरू करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा प्रार्थना, प्रेयर से। नेक्स्ट, भगवत गीता में योग की परिभाषा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? योगा कर्मसु कौशलम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्य कोषों का पात्र है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अन्य कोष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनेक बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, कर्मेंद्रियां जो अग्नि तत्व से संबंधित हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पैर। नेक्स्ट, चक्र और नाड़ियां किस कोष के घटक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राणमय कोष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, प्रमाण वृत्ति में शामिल है प्रत्यक्ष, आगम, सही धारणा और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शरीर को गर्म करने के लिए, वार्म अप करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, मानसिक अशांति को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है ध्यान, प्रार्थना, योग निद्रा या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, महर्षि गेरंट के अनुसार हठ योग का पहला अंग है आसन, प्राणायाम, मुद्रा या शुद्धि क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा शुद्धि क्रिया। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा मुख्य 4 वेदों में से एक नहीं है? तो कौन सा एक मुख्य वेद नहीं है? आयुर्वेद। नेक्स्ट, ज्ञान योग की दिशा में मुक्ति के लिए तीव्र इच्छा है तितिक्षा, प्रति, मनन और मुमुक्षुत्व। तो इसका राइट आंसर होगा मुमुक्षुत्व। इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से करना है। देखिए, मुमुक्षुत्व क्या है? हृदय में परमात्मा की अनुभूति रखते हुए मोक्ष को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा मुमुक्षुत्व है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प होना मुमुक्षुत्व है। तो देखिए, ये साधन चतुष्टाय के अंतर्गत आते हैं। इनमें विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व है। और षट संपत्ति में क्या है? शम, दम, उप्रति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो इन पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। शम, दम, तितिक्षा, इन पे अनेक बार क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ये टॉपिक आप अच्छी तरह से करना। इसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। काफ़ी कन्फ्यूजिंग टॉपिक है ये, तो इसको बहुत अच्छे से करना है आपको। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरंग योग अभ्यास का एक अंग है? मुद्रा, ध्यान, क्रिया या आसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान। नेक्स्ट देखिए, कौन सा प्राण मूत्र विसर्जन में सहायता करता है? हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ यूरिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपान। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस तरह के जितने क्वेश्चन हैं कि फंक्शंस ऑफ 5 वायुज, क्या इनके जो 5 प्रकार की वायु हैं इनके क्या कार्य हैं, इन पे अनेक क्वेश्चन बनते हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत गुरुत्वाकर्षित आसन है? तो ये आपको पता होगा, शीर्षासन। नेक्स्ट देखिए, पतंजलि के अनुसार कुल तत्व है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
26 तत्व। नेक्स्ट, कौन सी ज्ञानेंद्रियां वायु तत्व से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्किन, त्वचा। इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व संवेदी अंग नाक से संबंधित है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा मेल सही है? तमस मनता, रजस अस्थिरता, सात्विक शुद्धता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राण मूलाधार चक्र से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? अपान प्राण। नेक्स्ट देखिए, व्यान वायु मदद करती है प्रजनन में, सोने में, उत्सर्जन में या संचलन में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संचलन में। नेक्स्ट देखिए, स्थूल ध्यान है डैश समाधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संप्रज्ञात समाधि। नेक्स्ट देखिए, त्याग और आत्मसमर्पण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ईश्वर प्रणिधान। नेक्स्ट देखिए, विचलित हुए बिना कष्टों और दुखों को सहन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तितिक्षा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अष्ट सिद्धि नहीं है? गरिमा, महिमा, अणिमा या प्रज्ञा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रज्ञा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गर्मी उत्पन्न करने वाला प्राणायाम है? उज्जयी, भस्त्रिका, सूर्यभेदी या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, सदाचारी कर्म है निष्काम कर्म, एक कर्म, कृष्ण कर्म या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निष्काम कर्म। नेक्स्ट, निम्न शुद्ध क्रियाओं में से कौन सी पाचन अग्नि को बढ़ाती है? तो देखिए, धोती, बस्ती, त्राटक या नौली। तो राइट आंसर क्या होगा? नौली। नेक्स्ट देखिए, राजसिक भोजन है रोगों का कारण, आसानी से न पचने वाला, मसालेदार या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। रोगों का कारण भी है, आसानी से नहीं पचता है और मसालेदार भी होता है। नेक्स्ट देखिए, योग करने के दौरान पहने जाने वाली उपयुक्त पोशाक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ढीली सूती पोशाक, कॉटन की बनी। नेक्स्ट देखिए, आंतों के लिए सफाई की विधि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बस्ती। क्या प्राणायाम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुद्रा। नेक्स्ट, चित्त प्रसादन की विधि है प्राणायाम, क्रिया योग, वैराग्य या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी तन्मात्रा नहीं है? ध्वनि, स्पर्श, स्वाद या विश्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्राम। नेक्स्ट, स्वाध्याय में शामिल है आत्म अध्ययन, प्रणव जप, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, शब्द तन्मात्रा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आकाश। नेक्स्ट, हलासन का पूरक आसन है भुजंगासन, मर्कटासन, शलभासन या चक्रासन। तो राइट आंसर होगा चक्रासन। नेक्स्ट, पीठ दर्द के लिए उपयोगी आसन है। तो क्या राइट आंसर होगा? भुजंगासन। नेक्स्ट, भगवान की महिमा का जाप है। तो राइट आंसर क्या होगा? कीर्तन। ये टॉपिक भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, तो इसको मैंने भगवत गीता के अंतर्गत एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्म समर्पण या त्याग है। तो राइट आंसर क्या होगा? आत्मनिवेदन। नेक्स्ट, किस प्राणायाम में भूख और प्यास पर काबू पाने की शक्ति है? तो राइट आंसर क्या होगा? शीतली। नेक्स्ट, उत्तेजना के बाद डैश योग अभ्यास का मूल सिद्धांत है। तो देखिए, सूक्ष्म व्यायाम, अधिक अभ्यास, आराम या अन्य प्रकार की कोई एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आराम। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन के अनुसार संसार का मूल कारण है प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म या प्रकृति एवं पुरुष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दैव, प्रकृति एवं पुरुष। नेक्स्ट, पतंजलि योग सूत्र में कितने आसनों का उल्लेख किया गया है? 17 आसन, 15 आसन, 32 आसन या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई नहीं। नेक्स्ट, योगा कर्मशु कौशलम। नेक्स्ट, कपालरंध्र किस स्थान से संदर्भित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अलजीवा। नेक्स्ट, सूत्र नीति किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नासिका जंतु। देखिए, नासिका जंतु क्या होता है? नेसल पॉलिप्स। तो नेसल पॉलिप्स में क्या होता है कि नाक का जो छिद्र है वो बंद हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। एक ट्यूमर टाइप जो एक ग्रो हो जाती है एक लाइनिंग्स के अक्रॉस, जो लाइनिंग है नोज़ की और साइनसिस है उसके अक्रॉस से एक जैसे सूजन ट्यूमर टाइप ग्रो हो जाता है, तो उससे सांस लेने में कठिनाई होती है। तो उसमें हम सूत्रनेति का प्रयोग वहाँ पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट, शुद्धि क्रियाओं के अभ्यास के दौरान गर्म नमक युक्त जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह आंतरिक शरीर की शक्तिपरता से मेल खाता है, बिकॉज इट मैचेज विद द टोनिसिटी ऑफ द इंटरनल बॉडी। नेक्स्ट,
हमारी पसंद और नापसंद किस कोष से संबंधित है? लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर रिलेटेड टू मनोमय कोष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, घेरंड संहिता के लेखक कौन है? ये आपको पता होगा, महर्षि घेरंड। नेक्स्ट, किसी एक वस्तु पर निरंतर सहज आवास है? धारणा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तंतु का प्रकार नहीं है? कोशिका, उपकला, संयोजी, मांसपेशी। तो ये सभी क्या हैं? टिश्यू हैं, लेकिन कोशिका तो टिश्यू नहीं है। विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर एक टिश्यू बनता है। नेक्स्ट, मानव हृदय में है 4 कक्ष। तो देखिए, ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर्स हो गए ये। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ह्यूमन हार्ट पे जो मोस्टली स्टूडेंट्स रॉन्ग करते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए कि क्वेश्चन बनता है कि मेट्रल वॉल है, ये किस किस के बीच में होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो मेट्रल वॉल है ये होगी लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और इसको मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, उससे आप इसको ईजिली लर्न कर पाओगे। तो देखिए, जब आप सड़क के किनारे चल रहे हो तो आप अपने मित्र को क्या कहते हो कि बाईं ओर चलो। बाईं क्या होता है? लेफ़्ट साइड चलो। तो जो लेफ़्ट अगर आ गया तो वहाँ पे कौन सा वॉल होगा? मिट्रल। तो मित्र से क्या बना? मिट्रल वॉल। अब देखिए एक और क्वेश्चन बनता है कि ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ होता है? तो ट्राइकस्पिड वॉल होता है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है कि आप हमेशा राइट ट्राई करते हो, राइट सही करने की कोशिश करते हो। तो राइट जहाँ पे आ गया वहाँ पे क्या होगा? ट्राइकस्पिड वॉल। तो इससे अब आपको ये हमेशा के लिए लर्न रहेगा। आप फ्यूचर में भी अगर किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे, जॉब का एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप कभी नहीं बोलोगे इसको। मिट्रल वॉल लेफ्ट और ट्राइकस्पिड वॉल राइट। अब देखिए एक क्वेश्चन हो रहा था एग्जाम में कि सेप्टम किसके बीच में होता है? तो सेप्टम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो ये क्या है? सेप्टम। तो ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ह्यूमन अनाटमी में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसका एक सेपरेट जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है वो आप कमेंट कीजिए, तो मैं उस पर आपको एक लेक्चर बना के दूंगा। नेक्स्ट, ध्यान में सम्मिलित है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, जप या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कौन सी शुद्धि क्रिया गुदा के शुद्धिकरण में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मूल शोधन। नेक्स्ट, कर्मफलों के लिए संलग्न और लालसा से भरे व्यक्ति में प्रभावी गुण है, तो कौन सा डोमिनेंट होता है? रजस गुण डोमिनेंट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट, पुराणों को डैश ग्रंथ भी कहा जाता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? स्मृति। नेक्स्ट, अन्नमय कोश को पुष्ट करने के लिए कौन सा योग अंग उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आसन। नेक्स्ट, घेरंड संहिता के अनुसार इनमें से कौन सी कपालभाति क्रिया नहीं है? कौन सा टाइप नहीं है? वारिक्रम नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी चित्त भूमि नहीं है? तो इसका क्या होगा? विरुद्ध। बाकी सभी टाइप्स ऑफ चित्त भूमि है, मूढ़ावस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा क्लेश का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? करुणा। बाकी सभी हैं राग, द्वेष, अविद्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःकरण हमारी स्मृति से संबंधित है? तो क्या होगा? चित्त। नेक्स्ट, उड़ान का शाब्दिक अर्थ है ऊपर उठना। नेक्स्ट देखिए, सूर्य नमस्कार में शामिल नहीं है विशिष्ट श्वास स्वरूप, विशिष्ट आसन, 12 मंत्र या फिर विभिन्न मुद्राएं बंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द। विभिन्न मुद्राएं बंद शामिल नहीं है। नेक्स्ट, आसन के अभ्यास में शामिल है श्वास जागरूकता, मानसिक जागरूकता, शारीरिक जागरूकता या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, क्रिंकल उप प्राण संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भूख से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, घेरंड संहिता में कपालभाति को कहा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भालभाति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हठयोग का एक प्रसिद्ध ग्रंथ नहीं है? तो हठयोग का ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है? भगवत गीता। नेक्स्ट, नागनाथ किन्हें कहा जाता है? महर्षि घेरंड, स्वात्माराम, पतंजलि या गोरखनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? से महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट, कौन सा आसन बैठकर किया जा सकता है? तो इसका क्या होगा? वज्रासन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोष तर्क एवं भावनाओं से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोमय कोष। मनोमय कोष इज रिलेटेड टू आवर लॉजिक्स एंड इमोशंस। नेक्स्ट देखिए, योग आहार में कौन सा भोजन उचित है? तो कौन सा होगा? मीठा भोजन। नेक्स्ट, मातंगिनी मुद्रा का वर्णन किस में मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घेरंड संहिता।
नेक्स्ट, गुरु शब्द का अर्थ है डैश को दूर करने वाला, तो अंधकार को दूर करने वाला। नेक्स्ट, स्थिर सुखम आसनम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट, पृथ्वी तत्व की गुणवत्ता है तो कैसा होता है? ठोसपन, सॉलिड, अर्थ एलिमेंट। नेक्स्ट, कौन सा पंच महाभूत स्पर्श भाव से संबंधित है, टच से रिलेटेड है? एयर एलिमेंट, वायु। नेक्स्ट देखिए, दंड धोती के प्रकार हैं, तो इसका 5 कर लीजिए, यूजीसी नेट ने भी 5 माना है, इसलिए आप इसका 5 कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट देखिए, मृत्यु का भय है अभिनिवेश। नेक्स्ट देखिए, किस चक्कर को तीसरी आंख भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आज्ञा चक्कर। नेक्स्ट, अधिक विटामिन सी पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? ऑरेंजेस में, संतरे में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है, तो कौन सा नहीं है? यम। काम, मोक्ष, धर्म, ये क्या है? पुरुषार्थ। नेक्स्ट, आत्म संयम है, क्या होगा? तितिक्षा। नेक्स्ट, गोरखनाथ ने योग का प्रचार किस शताब्दी में किया, इसका राइट आंसर क्या होगा? 10वीं और 11वीं शताब्दी। बहुत बार आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अंतरंग और बहिरंग के बीच निम्नलिखित में से कौन सा योगांग संबंध स्थापित करता है, तो क्या होगा? प्रत्याहार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तन्मात्रा शब्द से मेल खाता है, तो इसका क्या होगा? आकाश। नेक्स्ट, पतंजलि योग सूत्र का दूसरा अध्याय है साधनपाद। नेक्स्ट, T4 हार्मोन है, T4 कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट, डैश के अनुसार प्राणायाम पूरक और रेचक की समाप्ति है, तो इसका क्या होगा? महर्षि पतंजलि के अनुसार। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यूजीसी नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, छात्रों के छोटे समूह के लिए बैठने की उचित विधि है, छोटे समूह के लिए क्या है? अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट, पथ्य अपथ्य किसके विषय में महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं? एक योगी के आहार में। नेक्स्ट, शरीर में निरंतर स्थिर वातावरण बनाए रखने को कहा जाता है समस्थिति, होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा योग में विफलता का तत्व है, तो क्या होगा? आवृत्ति। और बाकी के सभी क्या हैं? एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस हैं। साहस, आस्था, कम सोना, ये एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस हैं। एलिमेंट ऑफ फेलियर क्या है? आवृत्ति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है? एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा इनमें? इसका राइट आंसर क्या होगा? लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट देखिए, चित्त पालना करता है मन की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शुद्धता और त्याग से मेल खाता है? सत्वगुण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चित्त प्रसादन का एक साधन है? करुणा, मैत्री, उपेक्षा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतस्रावी दोनों है? तो इनमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? तो ये है अग्नाशय, पेनक्रियाज। तो देखिए ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, तो इसमें आप पेनक्रियाज कर दोगे। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट में ले जाएं यूजीसी नेट के लिए या लेवल 3 वाईसीबी के लिए, तो उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि पेनक्रियाज किस वे में एक्सोक्राइन है और किस वे में एंडोक्राइन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इसमें जो पेनक्रियाज का जो मेजर पोर्शन है, लगभग 85% जो पेनक्रियाज है वो एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करता है। और क्यों करता है? क्योंकि एक्सोक्राइन वो इसलिए कहते हैं उसको कि वो डाइजेस्टिव इंजाइम सीक्रेट करता है टू ब्रेक डाउन दी प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इनको वो तोड़ने में, इनका डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है बाय सीक्रेटिंग डाइजेस्टिव इंजाइम्स, इसलिए उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और एंडोक्राइन क्यों कहते हैं? एंडोक्राइन इसलिए कहते हैं कि वो हार्मोन सीक्रेट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन जो हार्मोन है वो सीक्रेट करता है, इसलिए इसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। नेक्स्ट देखिए, भक्ति के किस रूप में ईश्वर का जप और महिमा गान करना शामिल है? तो इसका क्या होगा? कीर्तन भक्ति। तो देखिए इसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ भगवत गीता के अंतर्गत, तो वो आप चेक कर लेना वाईसीबी की प्लेलिस्ट में, और यूजीसी नेट की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें टाइप्स ऑफ भक्ति हैं वो सभी उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, भक्ति के प्रकार। नेक्स्ट देखिए, मंत्र शब्द का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? विचार के साधन। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा क्लेश नहीं है? अभिनिवेश, राग, अविद्या, तो विप्रेय, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विप्रेय। नेक्स्ट देखिए, सीमित भोजन खाना है, क्या कहेंगे इसको? मिताहार। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आसन थायराइड विकार को ठीक करने में मदद करता है? तो क्या होगा? सर्वांग आसन। नेक्स्ट,
कौन सी क्रिया नासिका से संबंधित एलर्जी से छुटकारा पाने में मदद करती है? तो क्या होगा? नेति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया मिर्गी रोगी को नहीं करनी चाहिए? तराटक, कपालभाति, वारिसार या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, समस्या समाधान विधि है तो क्या होगा? समूह चर्चा जो विधि है वो क्या है? समस्या समाधान विधि, ग्रुप डिस्कशन। और ये बाकी क्या है? व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, प्रदर्शन, ये सब भी टीचिंग मेथड्स हैं। नेक्स्ट देखिए, कौशल विकास विधि है तो इसका क्या होगा? प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट, नादानुसंधान का दूसरा चरण है घटावस्था। नेक्स्ट, भोजन और संप्रक्षलन क्रिया के बीच न्यूनतम कितना अंतर होना चाहिए? 3 घंटे का। नेक्स्ट देखिए, नेफ्रॉन किस तंत्र की इकाई है? तो कौन से सिस्टम का पार्ट है नेफ्रॉन? उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। तो जो नेफ्रॉन है वो यूनिट्स हैं, फंक्शनल यूनिट हैं किसकी? किडनीज़ की। और किडनीज़ किसके अंतर्गत आते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत। और एक क्वेश्चन और आता है कि न्यूरॉन्स किसकी यूनिट है? तो न्यूरॉन्स जो है अपना नर्वस सिस्टम, उसकी यूनिट है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की चयापचय दर में वृद्धि नहीं करता। तो मेटाबॉलिज्म जो रेट है उसमें कौन वृद्धि नहीं करता? उपवास। बाकी सभी करते हैं, जवर है, चिंता है, धूम्रपान है। नेक्स्ट देखिए, धमनियाँ हमारे शरीर में डैश रक्त ले जाती हैं सिर्फ फुफ्फुसीय धमनियों को छोड़कर। तो इसका क्या होगा? ऑक्सीजन युक्त खून। तो देखिए, इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो जो आर्टरीज़ हैं वो हमारे जो बॉडी में है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, जो प्योर ब्लड है, जो साफ़ खून है, वो ले जाती हैं आर्टरीज़। लेकिन जो पुल्मोनरी आर्टरी है, जो पुल्मोनरी आर्टरी है वो ऑक्सीजन युक्त जो खून है उसको नहीं ले जाती है। पुल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है उसको ले जाती हैं। और जो बाकी की आर्टरीज हैं वो सभी ऑक्सीजन युक्त खून को ले जाती हैं। तो इनमें कन्फ्यूज़न रहता है। इसी तरह पुल्मोनरी वेन है, तो जितनी भी वेन्स हैं वो इम्प्योर ब्लड ले जाती हैं। जो अशुद्ध खून है उनको कौन ले जाता है? वेन्स। लेकिन जो पुल्मोनरी वेन है वो कौन सा खून ले जाती है? वो ऑक्सीजन युक्त खून ले जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन्स। नेक्स्ट देखिए, डैश वाले आसन उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए अच्छे नहीं हैं, तो जो पीछे झुकने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, अर्ध मत्स्येंद्रासन डैश के लिए बहुत अच्छा है? मधुमेह रोग के लिए। नेक्स्ट, कपालभाति डैश के लिए उपयोगी नहीं है? मिर्गी रोगियों के लिए। नेक्स्ट देखिए, डैश आहार नली से वायु बाहर करने के लिए अच्छा अभ्यास है? तो क्या होगा? पवन मुक्तासन। नेक्स्ट, डैश कुछ बदलने या प्राप्त करने में असमर्थ होने के परिणाम स्वरूप परेशान होने की भावना को जाना जाता है? निराशा के रूप में। नेक्स्ट, गुरु 2 अक्षरों का संयोजन है, जहाँ गु का अर्थ है अज्ञानता और रू का अर्थ है, तो रू का क्या अर्थ है? जो हटाता है। तो गुरु क्या हो गया? जो अज्ञानता को हटाता है। नेक्स्ट देखिए, हठयोग के अनुसार इनमें से कौन सा प्राणायाम चलते उठते बैठते वक्त किया जा सकता है? तो क्या होगा इसका? उज्जाई। नेक्स्ट, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार इनमें से कौन सा यम का भाग नहीं है? तो यम का भाग कौन सा नहीं है? स्वाध्याय। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ बुक्स में अगर ऑप्शन भस्त्रिका हो तो कुछ बुक्स में भस्त्रिका भी लिखा हुआ है। तो एग्जाम में अगर भस्त्रिका ऑप्शन हो तो आप भस्त्रिका पे भी टिक कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अंग जल का प्रतिनिधित्व करता है? तो क्या होगा? जीभ। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नास्तिक दर्शन है? चार्वाक, बौद्ध, जैन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नादानुसंधान का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सुषुप्ति अवस्था नहीं है, बाकी सभी हैं, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था। नेक्स्ट देखिए, पतंजलि के अनुसार 26वां तत्व है, तो क्या होगा? ईश्वर। नेक्स्ट, युवा छात्रों के लिए योग कार्यशाला की योजना बनाते समय आप करेंगे ध्यान तकनीक सिखाना, कुंभक सिखाना, आसन और मुद्रा सिखाना या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, जल नीति के अभ्यास के तुरंत बाद कौन सी क्रिया करनी चाहिए? कपालभाति। नेक्स्ट देखिए, उपनिषदों में कौन सी वायु को मध्य सांस के रूप में जाना जाता है? तो क्या होगा? व्यान वायु। नेक्स्ट, घेरण संहिता में निम्नलिखित में से कौन से आसन को अधिक महत्व दिया गया है? तो क्या होगा? सिद्धासन। नेक्स्ट, समाधि प्राप्ति के उपायों का वर्णन योग सूत्र के किस पाद में मिलता है? साधन पाद में। नेक्स्ट देखिए, कौन सी कर्मेंद्रियां जल तत्व से संबंधित हैं? तो क्या होगा? जनांग, जेनिटल्स। तो ये क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में काफ़ी बार। नेक्स्ट देखिए, मन की अत्यधिक गति है? क्या होगा? तनाव। नेक्स्ट, कौन सा राजसिक भोजन नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? मीठा फल है वो राजसिक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जत्रध्रव रोग के लिए उपयोगी क्रिया है? तो क्या होगा? नेति। नेक्स्ट,
हठ योग के अनुसार कौन सा बंध आज्ञा चक्र में तीनों नाड़ियों को एकजुट करता है? तो क्या होगा? महाबंध। नेक्स्ट देखिए, जल नीति करते समय हमेशा पानी का तापमान जांचें, पानी में नमक की उचित मात्रा मिलाएं, उचित मुद्रा का प्रयोग करें, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न विकल्प में से किस में मुख्य तीन घटक सत्व, रजस और तमस हैं? तो क्या होगा? प्रकृति में। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा हमारे दुखों का कारण है? तो क्या होगा? अविद्या। नेक्स्ट देखिए, एक छवि, वस्तु, ध्वनि या विचार पर ध्यान केंद्रित करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धारणा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोष विचार, भावनाओं, आदतों और इच्छाओं को आकार देता है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? मनोमय कोष। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कौन सा खनिज तंत्रिका और तंत्रिका संचालन के उचित कामकाज के लिए फायदेमंद है? तो क्या होगा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट देखिए, प्रत्याहार में शामिल है, तो प्रत्याहार क्या है? इंद्रियों को बाहरी वस्तुओं से वापस खींचना, इंट्रोवर्ट होना। नेक्स्ट, पतंजलि के अनुसार योग साधना के पथ पर पहला अवरोध डैश है, तो क्या होगा? व्याधि। नेक्स्ट देखिए, सांख्य दर्शन में पदार्थ और चेतना को प्रकृति और डैश से जाना जाता है, प्रकृति और पुरुष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपप्राण शरीर में कंपन उत्पन्न करता है? तो क्या होगा? कुर्म उपप्राण, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, ईड़ा नाड़ी नकारात्मकता और डैश का प्रवाह करती है, तो क्या होगा? चेतना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है? लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? लीवर। तो देखिए, यहाँ पे अगर लीवर नहीं हो और अगर त्वचा हो, स्किन हो, तो आप स्किन पे टिक करोगे, अगर ऑप्शन में लीवर नहीं हो तो। नेक्स्ट देखिए, औपचारिक शिक्षण विधि है, कौन सा है? व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। तो लेक्चर मेथड में क्या होता है कि स्टूडेंट्स पैसिवली सुनते हैं और टीचर लेक्चर देता है, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती इसमें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में घटसत योग का वर्णन मिलता है? तो किसमें? घेरण संहिता में। तो देखिए, जो ये टीचिंग मेथड्स हैं, योगा टीचिंग मेथड्स हैं, तो इनका वीडियो भी मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूँ रिसेंट, तो वो आप चेक कर लेना। 156, योग शब्द का अर्थ है जुड़ना। नेक्स्ट, जठरांतर पथ के लिए यौगिक प्रक्षलन तकनीक है, क्या होगा? बस्ती क्रिया। नेक्स्ट, मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र लालसा है, मुमुक्षुत्व, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नाड़ी संतुलन की स्थिति से मेल खाती है? तो क्या होगा? सुषुम्ना। नेक्स्ट, समान प्राण का प्राथमिक कार्य है पाचन, हेल्प्स इन डाइजेशन, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, आदि शंकराचार्य का मुख्य कार्य आत्मा और डैश की एकता दर्शाता है, किसकी एकता दर्शाता है? आत्मा और ब्रह्म की। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम पेट के कीड़े को नष्ट करने में मदद करता है? क्या होगा? सूर्यभेदी। नेक्स्ट, भटकने वाला मन डैश अवस्था में पाया जाता है, कौन सी अवस्था में? क्षिप्त अवस्था में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भावना चतुष्टय का हिस्सा नहीं है? तो क्या नहीं है? अस्मिता। नेक्स्ट देखिए, पंचकोश की अवधारणा किस उपनिषद में पाई जाती है? क्या होगा? तैत्तिरीय उपनिषद। नेक्स्ट, देश वंश्य चित्स्य धारणा। नेक्स्ट, पतंजलि योग सूत्र का चतुर्पाद है केवल्यपाद। नेक्स्ट देखिए, मानसिक बीमारियों के रूप में जाना जाता है, तो क्या होगा? आधीज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस के लिए उपयोगी नहीं है? कौन सा नहीं है? शीर्षासन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अंग वायु और अग्नि तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं? त्वचा और आंखें। नेक्स्ट, शुरुआती समूह को आसन सिखाने में आप, तो देखिए ऑप्शन, इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो देखिए, सभी को अभ्यास कराने का लक्ष्य रखेंगे, सभी को पूर्ण खिंचाव करवाएंगे क्षमता से बढ़कर, मुद्रा में पूर्णता का लक्ष्य रखेंगे, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? है सभी को अभ्यास कराने का लक्ष्य रखेंगे। नेक्स्ट, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार योग में सफलता का तत्व है, तो क्या होगा? दृढ़ता, भेदभान, साहस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, पूरक, रेचक और डैश प्राणायाम की 3 प्रक्रियाएं हैं, तो क्या होगा? कुंभक। नेक्स्ट देखिए, प्रत्याहार का परिणाम है, तो क्या होगा? मनशुद्धि। नेक्स्ट, आज्ञा चक्र स्थित है धृकुटी के मध्य में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा योग का अंतरंग अंग नहीं है? क्या नहीं है? आसन। नेक्स्ट, प्रार्थना करने के लिए कौन सी मुद्रा सबसे उपयुक्त है?
तो देखिए कोई भी आरामदायक ध्यान मुद्रा। नेक्स्ट, कौन सा प्राण शब्द उच्चारण में मदद करता है? वर्ड अटरेंस में कौन सा करता है? उदान। नेक्स्ट, हड्डियां हमारे शरीर में किस महाभूत की अभिव्यक्ति है? पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट, बोन्स। इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट देखिए, परम चेतना की स्थिति है तो क्या होगा? आनंदमय कोश। नेक्स्ट, ज्ञान योग मार्ग है विद्या का। नेक्स्ट, क्रिया अभ्यास बढ़ाता है संवेदनशीलता। नेक्स्ट, इनमें से कौन पारंपरिक आचार्य नहीं थे? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अरविंद। इस तरह के क्वेश्चन सभी स्टूडेंट रॉन्ग करके आते हैं। जब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसको रॉन्ग करके आए थे। नेक्स्ट देखिए, तितिक्षा संबंधित है तो किससे? धैर्य से, ज्ञान योग से, साधन चतुष्टाय से, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, हठ योग के अनुसार मिताहार है तो क्या होगा? सीमित आहार। नेक्स्ट देखिए, योग की परिभाषा भगवत गीता के अनुसार है समतम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम। तो इसका क्या होगा? उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट, हठ योग के ज्ञान की रचना की तो किसने हठ योग का जो ज्ञान है वो दिया? गोरखनाथ ने। नेक्स्ट, त्रिगुण की अवधारणा का विस्तार पूर्वक वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? इसका क्या होगा? भगवत गीता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आसन थायराइड विकार को ठीक करने में मदद करता है? सर्वांगासन, गर्भासन, हलासन। तो इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? एकांकी, वाचाल, अच्छा पाठक, शर्मिला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाचाल, टाकेटिवनेस। नेक्स्ट, आंतरिक कान का कार्य है संतुलन, श्रवण या उपरोक्त दोनों। तो इसका क्या होगा? उपरोक्त दोनों। बैलेंस भी बनाता है और हियरिंग में भी हेल्प करता है, इनर ईयर। नेक्स्ट, बिना फल की इच्छा किए कर्म करना है निष्काम कर्म। नेक्स्ट, इनमें से नादानुसंधान की उच्च अवस्था कौन सी है? निष्पत्ति अवस्था। नेक्स्ट, स्पर्श और रस तन्मात्रा संबंधित है वायु और जल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा योग अभ्यास जीवन ऊर्जा के प्रवाह को गहरा करता है और आसानी से मन को शांत करता है? तो क्या होगा? प्राणायाम। नेक्स्ट, शरीर के आकार को सूक्ष्म आकार में बदलने की क्षमता डैश सीधी है तो क्या होगा? अणिमा सीधी। नेक्स्ट, किसी वस्तु को बनाने और नष्ट करने की क्षमता डैश सीधी है? ईशितव सीधी। नेक्स्ट, डैश एक विशेष पुरुष है जो जीवन की वेदनाओं से अप्रभावित है तो क्या होगा? ईश्वर। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका YCB लेवल 1, 2 और 3 का सिलेबस है वो मैं हिंदी में और इंग्लिश में अपलोड कर चुका हूँ, वो आप चेक कर लेना। और साथ में जिनका वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है सर्टिफिकेट की और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे अप्लाई किया जाएगा उसका वीडियो भी अपलोड कर रखा है, तो वो YCB की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करना। नेक्स्ट देखिए, भगवत गीता की रचना किसने की? वेदव्यास। नेक्स्ट, प्राणायाम अभ्यास में शामिल है पूरक, रेचक, जागरूकता, श्वास, स्वरूप। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से किसको आप ध्यान करने की सलाह नहीं देंगे? क्या होगा? उच्च रक्तचाप के रोगी। नेक्स्ट, योग शब्द संस्कृत के डैश शब्द से लिया गया है तो क्या होगा? यूज। नेक्स्ट, योग सत्र के लिए एक अच्छी पाठ योजना के क्या गुण होने चाहिए? तो देखिए, गुड लेसन प्लान के लिए क्या होना चाहिए? योजनाबद्ध लेकिन लचीला, स्पष्ट उद्देश्य, प्रभावी शिक्षण विधि, या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो देखिए, लेसन प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग में। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर आप लेसन प्लान पहले से तैयार किए होते हो क्लास में जाने से पहले, तो आपका जो स्पष्ट उद्देश्य रहता है कि एक एम रहता है कि आज मैंने क्या करवाना है, कौन सा टॉपिक करवाना है, कौन सी टीचिंग मेथड अपनाना है, क्या टीचिंग एड्स अपनाने हैं, ऑडियो विजुअल एड्स, मॉडल चार्ट, क्या मैंने जो आउटकम्स हैं वो लेने हैं, तो वो सब लेसन प्लान में होता है। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। नेक्स्ट देखिए, बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर को किसकी आवश्यकता नहीं है? तो देखिए इसका क्या आंसर माना है YCB ने, क्योशियाई ने? दुग्ध उत्पाद। नेक्स्ट देखिए, प्रार्थना आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें सीधे स्वाद करने की अनुमति देता है हमारे दोस्तों से, हमारे करीबी और प्रिय से, ईश्वर सर्वशक्तिमान से, हमारे परिवार के सदस्य से। तो क्या होगा? ईश्वर से। नेक्स्ट, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार छठ क्रिया अभ्यास का उद्देश्य है तो क्या होगा? त्रिदोषों से छुटकारा पाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, घेरण संहिता के अनुसार कपालभाति के प्रकार हैं तो क्या रहेगा? 3 प्रकार। नेक्स्ट, हम गैर वार्तालाप के माध्यम से कैसे बातचीत कर सकते हैं तो क्या होगा? चेहरे के भावों से। नेक्स्ट, होम्योस्टेसिस का अर्थ है तो क्या होगा? शरीर में निरंतर सम वातावरण बनाए रखना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में।
नेक्स्ट देखिए, कौन सा आसन हठ योग, प्रदीपिका और गृहण संहिता दोनों ग्रंथों में समझाया गया है? तो क्या होगा? कुर्मासन। नेक्स्ट, भगवत गीता का 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। नेक्स्ट देखिए, भगवत गीता एक हिस्सा है महाभारत का। नेक्स्ट, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार हठ योग अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य है? तो क्या होगा? राजयोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, शारीरिक रोगों का मूल कारण जो मन में है कहलाता है मनोदैहिक रोग। नेक्स्ट देखिए, कौन सा भुजंगासन और शलभासन का एक अद्भुत संयोजन बनाता है? तो क्या होगा? धनुरासन। इनमें से कौन सी क्रिया है? तो इनमें से क्रिया कौन सी है? कपालभाति। नेक्स्ट, पर वैराग्य कौन सी समाधि की प्राप्ति में सहायक है? तो क्या होगा? असंप्रज्ञात समाधि। नेक्स्ट, वृत्ति का अर्थ है दिमाग में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स। नेक्स्ट, जो अपने सभी कर्मों और विचारों में शुद्धता का प्रदर्शन करता है वह है सात्विक व्यक्ति। नेक्स्ट, क्लेशों को हटाया जा सकता है ईश्वर प्रणिधान से, वैराग्य से, क्रिया योग से। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो क्या होगा? किडनीज, गुर्दे। नेक्स्ट, विभूति किसके लिए संस्कृत शब्द है? तो क्या होगा? शक्ति। नेक्स्ट, संस्कृत में हठ योग के ज्ञान को किसने संकलित किया? तो इसका राइट आंसर होगा गोरखनाथ। नेक्स्ट, वेदों को कहा जाता है श्रुति साहित्य। नेक्स्ट, नकारात्मक भावना नहीं है तो क्या होगा? सहानुभूति। बाकी सभी नेगेटिव हैं, घृणा, द्वेष, गुस्सा। नेक्स्ट, तनाव से उत्पन्न रोग है तो क्या होगा? मनोदैहिक रोग, साइकोसोमैटिक डिजीज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑडियो विजुअल उपकरण है? तो ऑडियो विजुअल कौन सा है? टेलीविज़न। और बाकी के क्या हैं? रेडियो क्या है? ऑडियो एड। और चार्ट्स और मॉडल क्या हैं? विजुअल एड्स। और ऑडियो विजुअल कौन सा है? टेलीविज़न। नेक्स्ट देखिए, सामान्य जीवन में आसन का अभ्यास करना चाहिए सख्त नियमों को अपनाकर, अपनी क्षमता के अनुसार, योग ग्रंथों के अनुसार, या केवल प्रातःकाल में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपनी क्षमता के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं? केवल प्रातःकाल में भी टिक करके आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। लाघव प्राप्ति का साधन है तो लाघव किससे रिलेटेड है? प्राणायाम से। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अनेक बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, प्राणायाम किसको मजबूत करने में मदद करता है? तो क्या होगा? प्राणमय कोश। नेक्स्ट देखिए, स्मरण करना हिस्सा है किसका? है स्मृति का, मेमोरी का। नेक्स्ट, योग साधना के दो प्रमुख स्तंभ हैं डैश और वैराग्य। तो क्या होगा? अभ्यास और वैराग्य। नेक्स्ट, असंप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं? कितने हैं? दो भेद। नेक्स्ट, हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नर्वस सिस्टम की। तो क्या होगा? न्यूरॉन्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रंथों में किसे स्मृति साहित्य भी कहा जाता है? तो क्या होगा? पुराण, रामायण या दर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पतंजलि के अनुसार योग का छठा अंग है तो क्या होगा? धारणा। नेक्स्ट, कौन सा पुरुषार्थ विशेष रूप से मनुष्य के लिए लागू होता है? तो देखिए, इसका कन्फ्यूजन है इसके आंसर में, इसको एक बार छोड़ दीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, किस भक्त को सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता है? तो क्या होगा? ज्ञानी भक्त। इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, भक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो वो आप चेक कर लेना YCB और UGC नेट की प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था हमारी पहुंच से परे है? तो क्या होगा? तुरीयावस्था। नेक्स्ट देखिए, सिद्धासन को जाना जाता है तो देखिए, इसका गुप्तासन भी होगा और इसका मुक्तासन भी होगा। कुछ ग्रंथों में मुक्तासन भी कहा गया है और इसको गुप्तासन भी कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, मिताहार में शामिल है पोषक भोजन, मीठा भोजन, स्नेहन भोजन या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मणिपुर चक्र से संबंधित है? तो क्या होगा? सोलर प्लेक्सिस, सूर्यजाल। नेक्स्ट देखिए, कौन से प्राणायाम में भूख और प्यास पर काबू पाने की शक्ति है? तो क्या होगा? शीतली। नेक्स्ट, घेरंड ऋषि और चंड कपाली के बीच संवाद का संग्रह चित्रित पाठ का रूप है तो क्या होगा? घेरंड संहिता। नेक्स्ट, पतंजलि के अनुसार सांस लेने की गति में कटौती और उच्छ्वास है तो क्या होगा? प्राणायाम। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे योग शिक्षण की विधियाँ। सो इफ़ यू अप्रिशिएट आवर एफर्ट, प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।